हेलो डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो मादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूं चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो कैंसर है, कर्क राशि है, उसका जुलाई मंथ जो आने वाला है 2025 का, वो उनके लिए कैसा रहने वाला है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, वो हम अनफोल्ड करेंगे। साथ ही ये जो रीडिंग है ये आप अपने सनशाइन मूनशाइन कैसे भी जैसे भी आप देखना चाहें वैसे देख सकते हैं, और ये आप अपने लिए भी देख सकते हैं और अपने के लिए भी देख सकते हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम एक कलेक्टिव एनर्जी देखेंगे कि जुलाई के मंथ में आपकी कलेक्टिव एनर्जी क्या रहने वाली है। ओके, थैंक यू महादेव, थैंक यू देवी माँ। प्लीज़ मुझे बताइए कि जो कैंसर है उनके लिए क्या मैसेज है। पहला आ चुका है, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ओके, कैंसर कर्क राशि, आपके लिए जो मैसेज आया है जुलाई मंथ में वो बात कर रहा है कि आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, देखिए जिनके लिए मैसेज होगा वो समझ जाएंगे कि आप हो सकता है काफ़ी समय से लेक मेंटेलिटी में जी रहे होंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरी लाइफ में तो कुछ भी सही नहीं होता, कभी मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम होती है, कभी मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार की बातें या इस प्रकार की आपकी सोच अगर रही है तो उसको बदलने का समय आ गया है। जुलाई का मंथ आपसे डिमांड करेगा सॉरी, जुलाई का मंथ डिमांड करेगा आपसे ग्रैटिट्यूड का, कि जो आपके पास है, आपकी फैमिली, आपके रिसोर्सेज आई एम सॉरी, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। हो सकता है कि आपको बोलने में भी प्रॉब्लम होती हो। प्रॉब्लम मेरा मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति ने आपके साथ अच्छा किया है तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको अप्रिशिएट करते होंगे या थैंक यू बोलते होंगे। या फिर जैसे सपोज़ अगर आप घर के बड़े हैं तो आपके जो बच्चे हैं या फिर जो आपके सिबलिंग हैं, उन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा किया तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप उनको अप्रिशिएट करते होंगे। जिनके लिए भी होगा उन्हें समझ जाएगा मैं, क्योंकि एक जनरल और कलेक्टिव है, तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो उसी को लीजिएगा। तो उसमें अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके लिए कहा जा रहा है कि अपने शब्दों की जो कोश है उसे खोलिए और ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। यूनिवर्स आपसे डिमांड कर रही है इस बार। ठीक है, इसीलिए आपकी लाइफ में अगर अभी कोई ब्लॉकेज है वो इसीलिए है क्योंकि आप थोड़े से ना अनग्रेटफुल हो रखे हो। आप चीज़ों को ना ऐसे ही ले रहे हो एडवांटेज। ठीक है, बुरा मत मानना, जो मैसेज आया है मेरे को वही मैं कह रही हूँ। तो अगर किसी को बुरा लगा हो तो प्लीज़ माइंड मत करना। जो मैं कहना चाहती हूँ, मतलब जो मुझसे कहलवाया जा रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो उनके लिए भी मैसेज है, जो करते हैं तो उनके लिए मैसेज ये है कि आपने जितना यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो किया है, यूनिवर्स आपके उतने करीब है और वो आपको आगे भी बहुत कुछ अनफोल्ड करने वाली है। आइए यहाँ से टैरो से देखते हैं इस चीज़ को और थोड़ा और डीप जाने की कोशिश करते हैं कि जुलाई का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू महादेव, थैंक यू देवी माँ। प्लीज़ मुझे हमें कर्क राशि के लिए बताइए आप क्या मैसेज देने वाले हैं। The hangman, सॉरी, ओके, थोड़ा सा समय दीजिए, सब उल्टे पुल्टे हो गए हैं सॉरी। थैंक यू, सारे बिखर गए कार्ड आपके। तो हो सकता है कि इस समय आपका फोकस कई सारी चीज़ों पे हो, तो वो फोकस एक तरफ लाइए, यही चीज़ आपको थोड़ा सा बॉन्ड कर रही है। आइए देख लेते हैं। ओह माय गॉड, ऐसी बिखरी हुई एनर्जी मैं कैसे संभालूँ। थैंक यू, अरे यार सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कर्क राशि क्या हो रहा है आपके साथ। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ कर्क राशि के लिए बताइए। ओके, दरअसल रिवर्स इसलिए नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी सारे कार्ड इधर के उधर हो चुके हैं, तो मैं सबको ठीक ही लूँगी। आप पेशेंस बना के रखिएगा, ऐसे ओ परेशान मत होइए ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके उसको यहाँ रख देते हैं। तो आपके लिए है द हैंगमैन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। अभी आपको मैंने यही बताया स्टार्टिंग का जो ओपनिंग मैसेज था कि प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। तो आपसे मैंने एक चीज़ ये भी कही थी कि इस ग्रैटिट्यूड ना शो करने की वजह से ही आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। तो वही चीज़ है कि हैंग सिचुएशन में हो। आप में से बहुत से लोग होंगे जो चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर समहाउ चीज़ें उस तरीके से हो नहीं पा रही हैं, तो आप हो रहे हो हैंग्ड। तो जुलाई का मंथ आपको मौका दे रहा है। पहली चीज़, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। जब आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे तो आपका जो पर्सपेक्टिव है, मतलब जो चीज़ आपके लिए सही है या जिस तरीके से आपको सोचना है वो चीज़ आपकी तरफ आएगी और आप उस तरीके से सोचोगे और आप इस हैंग सिचुएशन से बाहर आओगे। और ये हैंग सिचुएशन आपकी लाइफ में एक रैपिड प्रोग्रेस को बता रही है। आपकी सिचुएशन जो है, जो काफ़ी समय से या फिर काफ़ी समय से आपका जो काम अटका हुआ है, वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। वो ये हर चीज़ के लिए, ठीक है, मैं स्पेसिफिक नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम अलग अलग रीडिंग करेंगे, तो यहाँ पे मैं कलेक्टिव आपके सामने चीज़ लेके आ रही हूँ। ठीक है, साथ ही आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि जो जुलाई का मंथ है वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाला हो सकता है, थोड़ा सा आपके झगड़े हो सकते हैं, तो उससे आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। अननेसेसरी झगड़ों में, अननेसेसरी आर्गुमेंट में आपको नहीं आना। ठीक है, साथ ही अपनी ईगो सेल्फ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है ईगो, देखो कई तरीके की होती है। कई बार हम हमेशा ईगो ये नहीं होती कि आपने कुछ प्राप्त कर लिया उसके बाद आप अपने आप को किंग और क्वीन समझ रहे हो, वो नहीं। अगर आपके अंदर भय है तो भी ईगो है। अगर आपके अंदर
खुद को साबित करने की एक अजीब सी चाह होती है, वो भी ईगो की फॉर्म होती है, ठीक है। या फिर विक्टिम मेंटेलिटी, ये भी ईगो होती है कि मेरे साथ ये हुआ था, तुमने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, तो मैं ही क्यों। इस प्रकार की चीज़ों पे अगर आप ज़्यादा ध्यान देते हो तो वो भी ईगो होती है। तो आप जितना इससे दूर रहोगे उतना आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी और आप हैंग सिचुएशन से बाहर आओगे। ये जुलाई का मंथ आपको मौका देगा अपने नज़रिए को बदलने का। जिस तरीके से आप चीज़ों को देखते थे उस तरीके से आपको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखाया जाएगा कि देखो ये चीज़ ऐसी भी हो सकती है, हमेशा आप सही हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको देखा जाएगा। साथ ही अगर आप ये सब चीज़ें करते हो जो मैंने आपको बताया, आपका कोड ही है ग्रेटिट्यूड शो करना, अगर आप वो प्रैक्टिस करते हो तो आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ सकते हो। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कैसी होती है? किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है जहाँ पे क्लैरिटी है, माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप रेडी हो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को तैयार हो। और साथ ही आपकी तरफ जो जितना भी आपका वो होता है ना कि क्लाउडी सिचुएशन हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है चीज़ों को संभाल पाना, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें भी आप इस समय पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे इतना मुझे अभी तक समझ में आया है। आइए यहाँ से भी देखते हैं कि और कैंसर जो है राशि है उनके लिए क्या मैसेज है। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही एनर्जी स्ट्रेच करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मैं पहले से ही आपको थैंक यू करती हूँ। डोर टू रोमांस, ओके, एंड थर्ड चक्रा आके एंजल कैंप, तो ये आपके लिए मैसेज आया है। तो देखिए डोर टू रोमांस से मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में रोमांस की एंट्री है, ओके। और यहाँ से डोर टू स्पिरिट, ओके, रोमांस की एंट्री आपकी लाइफ में होती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो अब आप में से अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं इस रोमांस को, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में लव नहीं है तो अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स का कहना है कि आपके जीवन में भरपूर प्यार है, आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती रिगार्डिंग टू लव लाइफ। आपको क्या करना है? आपको अपने मन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखना, आपको अपने मन में कोई भी नेगेटिव विचार नहीं लाने हैं, क्योंकि जितना आप नेगेटिव होते जाओगे उतना आपकी लाइफ से ये पॉजिटिव एनर्जी जो है वो दूर होती चली जाएगी। आपको क्या करना है? आपको अपने दिल को, दिमाग को ओपन रखना है और किसी भी नेगेटिव सिनेरियो में खुद को नहीं रखना, ठीक है। साथ ही लाइफ फोर्स एनर्जी भी आपके लिए काम कर रही है, यानी कि इस समय आपको अपनी एनर्जी का फ्लो जो है उस पर ध्यान देना है कि आप किस तरफ अपनी एनर्जी को लेके जा रहे हो। देखिए अगर आप ग्रेटिट्यूड जैसे है, अगर आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे तो नेचुरल सी बात है आपकी जीवन में और पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, तो उससे भी आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी होगी। और अगर आप हमेशा विक्टिम मेंटेलिटी में रहोगे तो एनर्जी जो है, जो चक्रास की एनर्जी का यही हिसाब होता है कि जितना आप नेगेटिव होते जाओगे वो नीचे की तरफ चले जाएंगे और वो ब्लॉकेज हो जाती हैं। तो आपको एक मौका मिल रहा है अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को, जो थर्ड चक्रा है, उसको ओपन करने का। तो आपको उस पर काम करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए और थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, तो आपकी तरफ ये चीज़ प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देगी। डोर टू स्पिरिट से मैं अगर यहाँ पे लोग कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप लाइफ में कुछ इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हो तो वहाँ भी मुझे आपकी तरक्की होती दिख रही है कि आपकी तरफ एक डिवाइन हाथ आगे बढ़ रहा है। तो बस आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। आइए देख लेते हैं जुलाई मंथ में आपके लव ऑरिकल को लेकर आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। लव ऑरिकल से हम मैसेज लेते हैं, ओके। थैंक यू यूनिवर्स। आइए देख लेते हैं कि यूनिवर्स इस विषय में क्या आपसे कह रहे हैं, क्या महादेव आपको बताना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। आइए देख लेते हैं क्या है। अट्रैक्शन, ओके, एंड सेकेंडली एक और देख लेते हैं, कॉलिंग इन योर सोलमेट, ओके। तो देखिए सबसे पहली चीज़ है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन से मैं यहाँ पे आपको ये कह सकती हूँ कि क्योंकि ये आया भी है डोर टू रोमांस की कार्ड के साथ, तो आपके अंदर एक अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि लाइफ फोर्स एनर्जी क्रिएट हो रही है, तो नेचुरल सी बात है अट्रैक्शन भी क्रिएट हो रहा है और आप ऑटोमेटिकली अपनी जो सोल मेट है उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, सोल फैमिली को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप सिंगल हो तो नेचुरल सी बात है वो आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, मैरिज हो सकती है। अगर आप सिंगल नहीं हो और आप एक उम्र में हो जहाँ पे आपकी मैरिज वगैरह सब हो चुकी है, तो वहाँ आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे आप ऐसे लोगों से जुड़ रहे हो जिनके साथ मिलकर आप अपनी लाइफ के न्यू पहलू को या न्यू जो पर्सपेक्टिव है उसको देख रहे हो। और जो स्टूडेंट है उनके साथ भी सेम यही हो रहा है कि वो किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे जिस एरिया में आप काम करते हो, जिस भी सब्जेक्ट में आप स्टडी करते हो, जो भी आपकी स्ट्रीम है, उसी स्ट्रीम से रिगार्डिंग आपको लोग मिल रहे हैं, आपके दोस्त बन रहे हैं और आप अपनी एक प्यारी सी फैमिली अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इसको तो आप पर्सन टू पर्सन जो है वो आप ऐसे ले सकते हो। आइए यहाँ से देख लेते हैं कि आपको अपनी लाइफ में किस तरफ फोकस करना चाहिए। एंजल है, जो महादेव हैं, देवी माँ हैं, या जिनको भी आप मानते हैं पॉजिटिव ऊर्जा, वो हमें किस तरफ आकर्षित कर रहे हैं कि आपको उस तरफ ध्यान देना चाहिए अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो जुलाई के मंथ में प्लीज़ हमें बताइए, जो कैंसर है, कर्क राशि है, उनको किस तरफ अपना ध्यान देना चाहिए थर्ड हाउस में, ओके। आपको ध्यान देना चाहिए अपने पोटेंशियल पर कि आप क्या कर सकते हो। अगर आपको कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है तो ज़रूर सीखिए। ये सबके लिए, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी तरीके हो, अपने हिसाब से इस मैसेज को आप मॉडिफाई कर लीजिएगा। तो मैसेज यही है कि आपको कुछ नया सीखना है। अब देखिए, अगर आप एक मैसेज इसके अंदर से निकल के और मेरे दिमाग में आ रहा है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी तक आप जिस तरीके से बात करते थे, जिस तरीके से आप सिचुएशन को डील करते थे, तो आप ये सीखिए कि इसको अलग तरीके से भी देखा जा सकता है, क्योंकि हैंगमैन की जो एनर्जी है ना, उससे ये मैसेज निकल के आया। तो आपको सीखना है कम्युनिकेशन भी। हो सकता है आपके बातचीत का जो तरीका है वो उसमें आपको थोड़ा सा ना, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अच्छे से बात नहीं करते, आप करते हैं, बिल्कुल करते हैं, सब कुछ बढ़िया है, बट कई बार क्या हो जाता है कि वो आपको स्टक कर देता है, क्योंकि आपने एक अपना
बाउंड्री बना के नहीं, ये चीज़ ऐसे ही होती है। तो वहाँ से थोड़ा बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है, न्यू बुक, या फिर आपको आस पड़ोस आपकी कोई लाइब्रेरी हो, या फिर कोई इस प्रकार की चीज़ें जहाँ पे अवेलेबल हो, म्यूज़ियम हो, ठीक है, या एक होता है ना, एक जैसे हमारे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे एक साइंस सिटी है। तो वहाँ पे साइंस सिटी में क्या है कि साइंस के जो जो हमने खाली बुक्स में पढ़े थे, उसको प्रैक्टिकली उन्होंने शो किया हुआ है। तो वहाँ पे देखने को पता चलता है कि अच्छा ये काम ऐसे करता है जो हमने पढ़ा था। तो वैसे ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे ही आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ हो, जैसे तारामंडल होता है या फिर कुछ भी ऑडिटोरियम्स वगैरह होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ तो अगर आपके पास है तो प्लीज़ वहाँ जाइएगा और देखिएगा कि क्या आप नया सीख सकते हैं, ठीक है। और अपने नाइबरहुड की बात की तो अपने पड़ोस में आपका क्या रिश्ता है, कैसे आप बातचीत करते हो, वो भी देखने की कोशिश कीजिएगा। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि फिर आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, फिर क्लोजिंग करते हैं कि आपके लिए क्या है। ओके, कर्क राशि के लिए जुलाई मंथ में एंजल क्या मैसेज दे रहे हैं, प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू सो मच। ओके, फोकस योर माइंड। देखिए, अगर आपको ध्यान होगा कि जब मैं टैरो शफल कर रही थी आपके कार्ड सारे बिखर गए थे, तो मैंने आपसे यही कहा था कि आपका ध्यान जो है वो काफ़ी चीज़ों में है। तो वही मैसेज आ चुका है कि इतने बिखरिए मत अपनी एनर्जी को एक जगह लाइए कि आपको चाहिए क्या, अपनी लाइफ से, अपने आप से, या जिस गोल के बारे में आप सोच रहे हो उससे, या किसी पर्टिकुलर पर्सन से। जितने आप अपना फोकस रखोगे उतनी चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी, वरना आप ऐसे ही गोल गोल घूमते रह जाओगे। तो जुलाई का मंथ आपके लिए ना, अगर मैं कहूँ क्या लेके आ रहा है, वो आपको आपसे मिलाने वाला है, आपके नए वर्जन से, ठीक है। तो इसको जरा देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा अपनी लाइफ को, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।